बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस बाबरकत पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऊप। ऊप की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ऊप एक लैंग्वेज नहीं है। 90% स्टूडेंट्स को से जब ये पूछा जाता है कि ऊप एक लैंग्वेज है तो वो कहते हैं यस ऊप एक लैंग्वेज है, लेकिन वो गलत कहते हैं। इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज नहीं है। अगर एक ये लैंग्वेज नहीं है तो ये क्या है? देखें, ये एक टर्म होती है जो डिफरेंट लैंग्वेज में फिट हो सकती है, जिसमें C++ भी है। इसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में डील करते हैं। मोस्टली ये इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस के, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है। इसमें हम रियल ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे। अब बात आती है कि ऊप कब पढ़ाई जाती है। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बाद सेकंड सेमेस्टर में ऊप पढ़ाई जाती है। जिन स्टूडेंट की प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्लियर नहीं होती उन्हें ऊप अलाउ नहीं की जाती, वो ऊप नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पे ग्रिप होनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल नहीं आती तो आपको ये C++ के बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए। इसमें आ जाता है इफ एल्स का कंसेप्ट, फॉर लूप का कंसेप्ट, एरे और स्ट्रक्चर। इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अब बात आती है क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आए हम पहले डील करते हैं क्लासेस क्या होती हैं। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होता है कि ब्लूप्रिंट्स नक्शा को कहते हैं, खाका। देखें, जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट निकलवाते हैं, उसका नक्शा, फिर हम उसकी कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हम अगर किसी रियल ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं तो सबसे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास एक जर्नल टर्म है। ये कम्बिनेशन होता है डाटा एंड फंक्शन का। क्लास में हम डाटा और फंक्शन लेते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इट इज़ अ स्पेसिफिक टर्म। ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक टर्म है। इसमें हम चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं। ऑब्जेक्ट एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल क्लास के अंदर। जब हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो तब ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो हमने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट की। इधर स्टूडेंट एक क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया, उसका ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट होगा एक क्लास, क्योंकि ये एक जर्नल टर्म है। स्टूडेंट एक जर्नल टर्म है। अगर हम स्टूडेंट लिखेंगे प्रोग्राम में तो प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या पता कि स्टूडेंट कौन है, इसलिए ये एक जनरल टर्म है। अगर हम उसमें स्पेसिफाई कर देंगे कि स्टूडेंट ए, या हम लिख देंगे स्टूडेंट अली, तो अली एक स्पेसिफाई कर दिया हमने, तो वो बन गया ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा था कि क्लास कम्बिनेशन होता है डाटा का एंड फंक्शन का। तो इसमें हमने नीचे लिया स्टूडेंट का नेम, एज एंड जेंडर। तो ये हो गया डाटा किसका, क्लास का डाटा। और आगे आ गई बात फंक्शन की। तो फंक्शन में हमने उसका बिहेवियर, वाक, स्टूडेंट वाक करता है, ईट, रन, ये उसके आगे फंक्शंस। तो ये तो बात क्लियर होगी कि क्लास कम्बिनेशन है डाटा का एंड फंक्शन का। डाटा को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट्स। अब हमने ऊपर बात की थी कि वी कैन क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स विद अ सिंगल क्लास। तो इस बात का क्या मीनिंग हो सकता है। देखें, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। हम इसमें स्टूडेंट्स उस्मान भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अहमद भी कर सकते हैं, स्टूडेंट अवैस भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट ले लिए। एक ही क्लास है, स्टूडेंट एक ही क्लास है, ऑब्जेक्ट हमने काफ़ी ज़्यादा ले लिए,
इसलिए ये भी लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि वी कैन क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट विद अ सिंगल क्लास। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सिंटैक्स देखेंगे कि हम किस तरह एक रियल ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं और बाय यूजिंग ओप्स। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इफ एल्स का, फॉर लूप का, एरे का और स्ट्रक्चर का। फिर ही हम इसका सिंटैक्स समझ सकते हैं